हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखते आंखों शुद्ध करना धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और हमारा भी सलाम और प्रणाम। और मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज हम एक बाइक कंपैरिजन लेके आए हैं, लेकिन शोरूम जाके विजिट करेंगे कि भाई जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि हमारे लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस जो है आसमानों को छू गई है। और बढ़ गई है। और बढ़ गई है। बिल्कुल भाई। इस वाले से हमने सोचा कि महंगाई इतनी हो रही है तो सबसे पहले जो पेट्रोल का इफेक्ट बाइक पे पड़ता है, तो इसलिए हम बाइक का कंपैरिजन लेके आए हैं। लेकिन ये होने वाला है कि हम एक शोरूम है, एक ही कंपनी जो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, होंडा, उसको हम लोग जाके विजिट करेंगे कि उनके हमारे यहाँ जो शोरूम है होंडा का, उसमें कौन कौन से बाइक अवेलेबल है, कोई न्यू कौन से मॉडल्स हैं। हाँ। और उसी तरह इंडिया वाली साइड में भी जाएंगे। क्या प्राइस है, प्राइस रेंज क्या है, मॉडल्स कौन से हैं, क्या चीज है, क्या कोई चेंजिंग आई है कि नहीं, बस देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो ना होंडा बाइक्स की प्राइस अपडेट के ऊपर है। आप लोगों को पता है कि पीछे 2 से 3 माह के अंदर 3 से 4 मरतबा आपकी जो पेट्रोल की प्राइसेस है ना, वो अपग्रेड हुई हैं, ज़्यादा हुई है। बिल्कुल और ऐसा ही है। उसके बाद मुझे मैसेजेस भी मौसूल हुए और मुझे खुद ही माइंड में ना एक ज़हन में एक चीज़ आई कि यार इनकी ये वही बात है जो मोटा भाई ने की है कि भाई पेट्रोल आज फिर बढ़ गया है। बिल्कुल प्राइसेस में ना कोई रद्दो बदल हुआ है या मुतवक्का है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इनके स्पेक्स भी बताता हूँ, होंडा की तरफ से आप लोगों को कितनी बाइक्स मिल रही हैं, कितने वेरिएंट मिल रहे हैं, कौन कौन से वेरिएंट है और इसकी क्या क्या आज की डेट में इसकी क्या क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने होंडा बाइक लेनी है ना, तो आज की वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुझे हम बात कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ये दोस्तों मैं यहाँ पर बैठा हूँ खान होंडा सेंटर, फातिमा जिना रोड पे। तो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों के पास ना बहुत सारे वेरिएंट आ जाते हैं होंडा का। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला जो इनका वेरिएंट है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और वो है होंडा CB 150F। ठीक है, तो उसकी भी मैं प्राइस आपको बताता हूँ, लेकिन सरे दस्त तो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो है होंडा CB नहीं, होंडा CG 150F, होंडा CG 150। ये है दोस्तों यहाँ पर 150cc कैटेगरी का बाइक है। और ये यहाँ पर ये तकरीबन 3 से 4 माह इस बाइक को हो गए हैं आए हुए। और इसकी प्राइस अपडेट बताता हूँ। सबसे पहले इसकी स्पेक्स आप लोगों को बता दूँ। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ना 150cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 8 वोल्ट इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है, विद बैलेंसर मिलता है। और इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों अलॉय व्हील की फैसिलिटी मिल जाती है, डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिल जाती है। और इसके साथ इसका जो मीटर है तकरीबन ऑलमोस्ट इसके अंदर होने की मोटा भाई वजह क्या है? इन्होंने दी थी बुलेट की शेप। हाँ। इंडिया में रॉयल एनफील्ड बुलेट है ना, उसकी इन्होंने शेप देने की कोशिश की, लेकिन ये प्रॉपर शेप दे नहीं पाए और ना ही इसकी एवरेज है भाई। इनके पास प्राइस इसकी बहुत हाई है, 5 लाख रुपए। और इनके पास वो चीजें भी तो नहीं है ना, ये बस अपनी क्वालिटी जो है ना लो करते जा रहे हैं। क्वालिटी है, इस वजह से जो है ना ये बिल्कुल फ्लॉप आते ही फ्लॉप हो गई है। बिल्कुल ऐसी यही चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, RPM मीटर, फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर, तकरीबन सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो हैंडल बार की असम्बली है वो होंडा 125 से बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंट मिलती है। फ्यूल कैपेसिटी के हवाले से इसका जो दोस्तों टैंक है ना, इसके अंदर तकरीबन 12.5 लीटर का ना पेट्रोल आप लोगों को इसकी कैपेसिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर इसकी जो फ्यूल एवरेज है कंफर्ट लेवल में औसम है, बहुत अच्छा है। और फ्यूल एवरेज के हवाले से 30 से लेके 35 किलोमीटर बल्कि 40 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये बाइक देने की सलाहियत मुझे नहीं लगता। और इस वक्त इस बाइक की जो फ्यूल इस बाइक की जो प्राइस जा रही है वो है दोस्तों यहाँ पर 4,49,000 और 900 रुपये की। इसके अंदर एक और वेरिएंट पे आता है जिसके अंदर इसके आर्मी ग्रीन कलर मिलता है और ब्लैक कलर मिलता है, उसकी 4,59,000 और 900 रुपये की है। ठीक है, यानी कि ये 4.5 लाख का है तो वो 4 लाख और ऑलमोस्ट 60,000 रुपये का वो बन जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हाई एंड वेरिएंट आता है वो है जनाब होंडा का CB 125F। अब ये जो CB 125F है ये दोस्तों 125cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 8 वोल्ट इंजन इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड होता है और ये विदाउट बैलेंसर होता है। ठीक है,
इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो OHV है, और है कैम वॉल वाला इसके अंदर इंजन होता है। और ये बाइक जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपनी ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। इसकी अगर आप फ्रंट से इसकी शेप देखते हैं, इसकी शेप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर फ्रंट पर दोस्तों आप लोगों को ना वाइजर मिलता है, इसका वाइजर जो है ना बहुत ज़्यादा वो इसके इशारों पर किया। CD70 वाले इशारे 5-6 लाख की मोटरसाइकिल लगा दी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। और सब ये कुछ सेम ही लगा रहे हैं। हाँ ये कुछ मॉडल है ना, सब कुछ सेम ही लगा रहे हैं। हाँ कोई चेंजिंग नहीं है, बस एम ही बस जो है ना ये प्राइडर की शेप में 125 तैयार करती बिल्कुल। है। प्यारा है। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसके बाद इसकी हेडलाइट बहुत ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत मिलती है। हेडलाइट के अंदर आप लोगों को ट्यूब मिलती है। इंडिकेटर अगर आप देखते हैं तो वही होंडा CD70 प्राइडर और होंडा सिटी ड्रीम के अंदर जो इंडिकेटर मिल रहे हैं वही यहाँ पर भी आप लोगों को मिलते हैं। शॉक्स इसके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बैक शॉक्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फ्रंट फेंडर बैक फेंडर प्लास्टिक के अंदर मिलता है। और इसका जो टायर है फ्रंट टायर 3.5x18 का मिलता है। और इसके अंदर अलाई व्हील आप लोगों को मिल जाता है। और सेकंड बात, इस बाइक के अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल मिलता है। इसकी जो डिस्क ब्रेक है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलती है, अच्छी डिस्क ब्रेक है, जाम कर देती है हर शय। होंडा की डिस्क ब्रेक है तो ये इस तरह से इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। तकरीबन 14 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर आप लोगों को टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। टैंक की शेप जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छी है इसकी। इसके अंदर दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका टैंक, और ये टैंक है जनाब इसका। अच्छा, इसके अंदर ना आपको ना उभरी हुई शेप मिलती है, उभरी हुई शेप है, खूबसूरत शेप है। और बिल्कुल ना डिफरेंट स्टाइल का यहाँ पर ना टैंक आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। कप आप लोग इसका देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब इसकी मीटर की बात करें तो तकरीबन सारी ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर मिलता है, ये ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज भी यहाँ पर मिलती है, और RPM मीटर भी मिलता है। फुल स्पीड यहाँ पर कंपनी ने 160 की दे रखी है, लेकिन ये 100 भी ऊपर चला जाए ना तो बड़ी बात है। हाँ जी। इसके बाद इसकी हैंडल बार की असम्बली बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन मिलती है। इसका जो स्विच है यहीं पर आप लोगों को इसका हैंडल लॉक भी मिलता है। इसके बाद इसकी जो राइट साइड वाली असम्बली है यहाँ पर जस्ट आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है। और इसके बाद लेफ्ट साइड वाली जो असम्बली है यहाँ पर आप लोगों को वही सारी ऑप्शन मिलती है। डिपर यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलता। फ्रंट ब्रेक है यहाँ पर, इसका फ्रंट ब्रेक का लीवर है, और इसका क्लच का लीवर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद कंफर्ट लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन जो है 60 से 70 के ऊपर इसकी वाइब्रेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसके इंजन के अंदर दोस्तों आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता है। अब अगर मैं इस बाइक की प्राइस की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो 3,96,000 और 900 रुपये की है। 4 लाख ठीक कह लें है, आप। हाँ जी। अच्छा जी। इसके 4 बाद लाख में इसी आप वेरिएंट के अंदर जो भर्ती दूसरा सी शक्ल वेरिएंट है वो वाला। 150F का आता है, और उस बाइक की जो प्राइस है यार वो ये तो फिर भी ऑलमोस्ट कुछ तकरीबन look अच्छी है 5.5 लाख के करीब दोस्तों उसकी लुक तो अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छी है भाई उसकी। भाई प्राइस बहुत अच्छी है। बन जाती है। उसके अंदर भी एक स्पेशल एडिशन है और एक सिंपल एडिशन आ जाता है। 5 लाख ठीक का है, इसके बाद यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा शाकार है शेर है भाई, जो कि शाकार। किंग ऑफ होंडा जिसको हम कहते हैं, और वो है होंडा का Honda 125। CG125, वो जनाब यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसकी जो प्राइस है ना वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसके स्पेक्स थोड़े से आपको बता दूँ। यहाँ पर कंपनी जो है वो आप लोगों को ये बाइक तकरीबन 1976 से आप लोगों को मिलना शुरू हुआ हाँ है। जी। इस बाइक के अंदर स्पेक्स बहुत ज्यादा जानदार है। वैसे बंदा तो सच्चा है ना। हाँ, एक बात है कि बंदा जो भी बात कर रहा है बिल्कुल सच्चाई में, हाँ, बिल्कुल हर चीज जो है ना सही। हाँ, और इस बाइक के बारे में ये भी मशहूर है कि ये अगर आप नया लेके जाए ना तो फिर आप लेके जाएंगे वापस आप इस पे नहीं आएंगे। क्यों? मतलब ये है कि ये बाइक चोरों को खुद आवाज देता है, भाई इधर आओ इधर आओ। और भाई कराची में तो चोर ये लेके सबसे घूम ज्यादा रहे हैं। स्क्रैचिंग वाला बाइक ये है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे यहाँ जो कराची में मैं रह के हूँ ना, जब अगर आप ATM से निकले हो और आपके कानों में 125 की आवाज आ गई तो भाई समझो आप लुटने वाले हो। अच्छे हैं, लेकिन इस बाइक की जो स्पेशलिटी है सेल होने की वो ये है जनाब कि इसका ताकतवर और पावरफुल साउंड है। इसके साउंड को सुनने के लिए लोग ये वाली बाइक जो है ना खरीदते हैं। पावर के हिसाब से बहुत अच्छी है, चढ़ाइयाँ चढ़ने के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। कंफर्ट लेवल इतना ज़्यादा ऑसम नहीं है, और फ्यूल लेवल के हवाले से भी इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। लेकिन होंडा CG125 है, कंपनी होंडा कंपनी की बैकबोन है सेलिंग के हवाले से। तो फ्रंट पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर चौरस हेडलाइट आप लोगों को मिलती है। इसके इंडिकेटर अगर दिखाऊं तो ये इसके इंडिकेटर हैं। कोई इसके बदलाव बाद नहीं, इसका कोई फ्रंट बदलाव बॉडी गार्ड नहीं है, मेटल कोई के अंदर बदलाव दोस्तों आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। और यहाँ पर जो इसका टायर मिल रहा है दोस्तों वो आप लोगों को तकरीबन 18 साइज का यहाँ पर मिलता है, 2.5 बाई
18 का वही टायर चीज़ होता है है, इसका, 90 सर्विस का टायर मिलता है, 90 से स्पोक वही व्हील यहाँ है पर भाई। मिलता है। इंजन अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो दोस्तों यहाँ पर 1 to 5 सीसी कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHV टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट की यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलती। सेल्फ हाँ स्टार्ट जी। के लिए कंपनी ने अलग से वेरिएंट जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। 4 गियरों वाली ट्रांसमिशन जहाँ पर मिलती है, चारों गियर फ्रंट पर लगते हैं और हॉर्स पावर के हिसाब से अपने टॉर्क के हवाले से बहुत ताकतवर और जानदार किस्म का यहाँ पर जो है ना इंजन मिल रहा है। कंफर्ट लेवल के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अंदर दोस्तों तकरीबन 50 से 60 की स्पीड के ऊपर अच्छी खासी वाइब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। सारी तो बाइक्स में इसका मीटर अगर vibration है। दिखाऊं तो जस्ट यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर मिलता है, वही, आरपीएम पुराना मीटर भाई, मिलता है, same। 120 की इतने स्पीड यहाँ पर पैसे दी गई है भर के कंपनी की तरफ से, 5-5 लेकिन ये लाख। 1 हाँ 5-5 लाख भर के डिजिटल मीटर्स भी नहीं है यार। डिजिटल हाँ, मीटर तो नहीं है, अलॉय व्हील नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं वही है, पुराने वो यार मेरी तो समझ से बाहर कोई है सेफ्टी यार। नहीं है, कोई कुछ नहीं भाई, ये क्या कोई कर रहे फीचर हैं नहीं है। हमारे साथ? कब तक हमें लूटेंगे यार? ये भेदभाव 30 है। साल तो हो गए हैं, भाई, ये 35 साल हमें बहुत लूटते हुए। मुश्किल है। कब तक लूटेंगे और बहुत कितना लूटेंगे? 20 भी क्रॉस करने की सलाहियत रखता है। अगर मैं आपको इसकी दोस्तों हैंडल बार की असम्बली दिखाऊं, इसका सीटिंग पोस्टर बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छा है, कमाल का है, लेकिन लॉन्ग रूट के हवाले से आप इस पे थक जाते हैं। राइट साइड वाली असम्बली दिखाऊं, बिल्कुल सादी सी यहाँ पर मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है, फ्रंट ब्रेक मिलती है। लेफ्ट साइड की असम्बली में वही ऑप्शन है जो पहले आप लोगों को मिल रही हैं, और ये इसकी क्लच का लीवर है। अच्छा, सीट के हवाले से सख्त सीट है, अच्छी खासी सख्त सीट यहाँ पर मिलती है, लेकिन सीटिंग का इतना मसला कोई नहीं है। आप लोगों ने अगर इसके ऊपर बोरियां वगैरह उठानी है, कोई भी वजन उठाना है, तो ये बाइक ये आप लोगों के लोडर है लिए क्या? परफेक्ट है, ठीक है। बाइक है, इसके लोडर है? बाद भाई यही पाकिस्तानियों की सोच है, उन्होंने इसको लोडर ही समझ के चलाना है भाई साहब। और मैंने तो अक्सर देखा है वो जो रिक्शा चल रहे होते हैं ना, वो इन्हीं बाइक को ये सीटें कटवा के रिक्शे से अटैच करके और भाई रिक्शा बना लेकिन देते इसकी हैं। एवरेज तो बहुत बुरी है यार। जुगाड़ू है पाकिस्तानी कौम बिल्कुल है, ऐसे ही है जुगाड़ू। भाई। आप मैं मैं बस इसकी अभी प्राइस ना की बात इधर करता एक वो जो होंडा की जो बहुत ही मशहूर चल रही है अपनी नेशनल बाइक 70, उसके रेट सुनने के लिए बस जो है ना अभी बैठा हूँ। दोस्तों हूँ। यहाँ पर जो इस वक्त इसकी प्राइस है वो 3,38,000 और भाई। 500 रुपए की निकल कर आ रही है इस वक्त इसकी भाई, लेटेस्ट प्राइस ये है, भी ठीक 4 है। लाख का हो गया तो है। यहाँ पर ये इनका बड़ा टॉप एंड का वेरिएंट है। इसके बाद जो बाइक आती है वो है जनाब होंडा का ही CG 1 to 5 अच्छा, ये स्पेशल self एडिशन, start जिसको अब जिसको हम ये सेल्फ स्टार्ट एडिशन भी self कहते start वाला है हैं, यार। बहुत ही खूबसूरत हम बाइक 70 की तरफ चले, इस वक्त प्राइस उसके है। प्राइस सुने और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इसका थर्ड वेरिएंट है वो गोल्ड एडिशन है, वो मौजूद नहीं है। उसका भी तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह ही है, लेकिन उसकी प्राइस में फर्क है। बुकिंग ज्यादा वो चल रही है ना भाई। दोस्तों आप Gold लोगों को edition की। 2 लाख ऐसे कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे भाई उसकी भाई ये इन्होंने दिखा दिया, ये है जी गोल्ड एडिशन, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो सिल्वर की जगह गोल्ड कलर का है बस, बिल्कुल, और कोई उसका चीज- ये गोल्ड करने के 40-50 हजार बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये होंडा प्राइडर इंजन OHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। अब ये तकरीबन भी- 8.5 लीटर का टैंक यहाँ पर मिलता है। मीटर के हवाले से जस्ट यहाँ पर स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाता है। बाइक असम्बली सबसे बिल्कुल अच्छी सिंपल है, बाइक उसी ये तरह की है हाँ। जो बाकी होंडा की आप लोगों को मिलती है। फ्रंट पर आप लोगों को वाइजर मिल जाता है, खूबसूरत हेडलाइट मिल जाती है। बैक फेंडर फ्रंट फेंडर आप लोगों को प्लास्टिक के मिलते हैं। अब ये 100 सीसी में और वो जो 125 सीसी इसमें दिखाया था, उसमें क्या ही फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं नहीं है। है। कुछ भी नहीं पौने भाई, 3/18 same ही का है। फ्रंट और बैक टायर यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलता है। शॉक वाइज, कंफर्ट वाइज बहुत ज्यादा अच्छा बाइक है। और इसकी जो प्राइस है वो है जनाब 2,11,900 रुपए की इस वक्त इसकी प्राइस। भाई ये बाइक मैंने लिया था 2022 में 1,35,000 का 1,35,000 1,35,000 का मैंने लिया था। 2,10,000 का 2,10,000 कागजात वगैरह बना के बाकी अखराजात के साथ 2.5 लाख 2,30,35 भाई दो ढाई दो लाख लाख के 2 लाख में 10,000 में तकरीबन आपका वो आ जाता था 1 to 5 साल स्टार्ट। ओ ठीक है। इसके बाद जो टॉप एंड वेरिएंट है होंडा का वो है जनाब होंडा का सिटी ड्रीम है। ये ड्रीम मुझे बहुत अच्छा गंदी बाइक लगती है, खूबसूरत है। और इसके ये भी अंदर सेम दोस्तों ही है 70 के बाद जो छोटी बहन है। ये भाई होंडा ये का भाई, नेशनल शहजादा बाइक आ गई है, हमारी। वो है जनाब होंडा का CG70, ठीक है। बहुत जबरदस्त खूबसूरत बाइक है और हाँ जी। सारी ही स्पेक्स इसकी वही हैं जो मैंने होंडा सिटी ड्रीम के आप लोगों को बताए हैं। बिल्कुल सिर्फ भाई, प्राइस के सेम हवाले चीज़ से है। अगर आपको बताऊं तो इस बाइक की जो प्राइस है 159,900, ठीक है। ये इस वक्त इस बाइक की प्राइस है। तो दोस्तों तो गाइस ओके, ये हो थी गया जी। पाकिस्तान वाली साइड की। यार और भाई लेकिन कितना साहब थक्कल माहौल था यार। थक्कल माहौल तो था और कोई कस्टमर देखा आपने कोई शोरूम में? कोई कस्टमर नहीं था भाई। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं पेट्रोल के साथ साथ ये बाइक की भी बढ़ा देती हैं। भाई नई इस बाइक वजह से ये सेल ही नहीं हो रही भाई। नई बाइक की वैसे ही सेल नहीं है। जो पुराने लोगों ने पहले के बाइक्स लिए हुए हैं वो भी खड़े कर दिए हैं कि भैया कहाँ से पेट्रोल इतना महंगा ऐसे ही है पूरा भाई, करें ऐसे ही है। और आप लोगों ने भी सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप
मुझे अंदाजा है कि भाई ये आप लोग दोनों ही ना बोर हो गए होगे हाँ, कि ये बाइक बहुत ज्यादा यार, seriously। देख के रोड पे चलते रोड पे फिरते देख के, शोरूम मतलब, देख के, हर जगह हाँ। देख देख के ना वो माइंड हिल्स हो बंदे को गया। एक्साइटमेंट नहीं होती कि और- जब होंडा नया बाइक लॉन्च करता है ना, बंदे को ये नहीं होता कि यार देखें तो सही कौन सी वेरिएंट है, क्या क्या है। हमें पता है कि सिर्फ स्टिकर चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो भाई अब आप बोर ना हो, हम इंडिया वाली साइड का भी होंडा का शोरूम लेके आए हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दो मॉडल आप देख रहे हो ये रिसेंटली होंडा ने लॉन्च किया था, ये जिसका प्राइडल नाम भी है काफी शाइन लग रही है। 100 DX के नाम से है। जैसे शाइन लेकिन 100 प्राइडल की जो की ना सीरीज है ना, अपडेट की उससे हुई। अलग ये बाइक है। इनको डीलक्स मॉडल करके जो है लॉन्च किया था होंडा ने, और हमारे ये पास बेस सिंपल मॉडल है, में ये ही आती deluxe है। है। इसमें किसी भी तरह से आपको डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं मिलता है। तो इस बाइक पर भी आपको अच्छा लेकिन अलॉय भी, हाँ, वही हमारे पास तो तारों वाला यार, सिंपल तारों वाला ही में आप फंसे और यार हुए हैं इनके अभी तक। इंडिकेटर भी चेंज है। ये देखो, ये स्टैंड रबड़ स्टैंड दिया हुआ है ना, ये वैसे लगाया हुआ है नीचे उन्होंने। लेकिन यार फिर भी इसका शशका तो है ना। बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप खरीदोगे तो। इस बाइक की अगर प्राइस की बात कर ले, अभी डायरेक्ट मैं करंट प्राइस आपको बताऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। न्यू प्राइस ऑन रोड इस बाइक का 81,933 रुपीज है, एंड उसी के साथ भाई 81,000, हाँ। इस पर अगर बेनिफिट की बात कर ले तो जैसे अगर इसको आप कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे पहले के हिसाब से, तो इस पर आपका जो फायदा हो जाएगा भैया, नई जीएसटी प्राइस आने के बाद आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो बढ़िया यार मौका है, आप इसको बाई कर सकते हो। ओके अब इसका जी। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे होंडा शाइन 100, जो कि डीलक्स से थोड़ा सा इसमें फीचर्स आपको अलग देखने को मिलता है। इस वाली बाइक में भी काफी जो है रेट की गिरावट हो गई है शाइन 100 की। तो इसकी जो है ना ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो पहले तो भैया कुछ और थी, लेकिन अब ये न्यू जीएसटी आने के बाद शाइन 100 का जो ऑन रोड प्राइस हो गया ना ओवीडी 2P वाले मॉडल का 74,587 रुपए। भाई, और 74,000 इस पर अगर फायदे की बात कर ले तो इस पर भी आपका ये मान के चलो 6,000 के आसपास इस बाइक पर भी आपका पहले से बचत हो जाएगा न्यू 18% जीएसटी प्राइस आने के बाद। अब नेक्स्ट जो मॉडल आता है होंडा की तरफ से आने वाली लीवो 110। अब लीवो 110 में बेनिफिट्स आपको ये है, इस वाले मॉडल में आपको बेस मॉडल भी आती है एंड टॉप मॉडल भी आती है। तो इसमें मैं आपको पहले ये देख लो, ये जो न्यू मॉडल है वो मेरे सामने खड़ी है। इसकी अगर ब्रेक के साथ भाई 110 होंडा की भाई साहब प्राइस की बात की जाए तो ये जो है ना, ये डिस्क ब्रेक वाली मॉडल है। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो इस तरह से आपको इसमें डिस्क मिलता है। और इसकी अगर प्राइस की बात कर ले, न्यू जो प्राइस आई है 93,000 रुपए इस बाइक की नई प्राइस आ गई है, जिस पर आपको 18% जीएसटी के बाद इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो यही है, पहले ज्यादा थी। और इस बाइक पर अगर बेनिफिट की बात करें तो जीएसटी के हिसाब से लीवो 110 अगर आप खरीदते हो तो 7165 रुपए का यहाँ पर आपको सीधा सीधा भैया बेनिफिट इतने तक की देखने को मिल सकता है। ठीक है, 7165 रुपए। अब लीवो 110 में आप चाहे डिस्क वाली वेरिएंट खरीदोगे तो थोड़ा सा 2-4 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर बेस मॉडल में जाओगे तो वही 2-4 हजार रुपए आपको सस्ती मिल जाती है। तो 93,000 रुपए टॉप मॉडल की प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और 2 कलर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ब्लू वाला ज्यादा प्यारा लगा। अब इसमें एक नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो भैया होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली यहाँ पर होंडा शाइन 125 का ना सबसे 125 टॉप मॉडल मेरे सामने खड़ी है। टॉप मॉडल में फीचर की बात करें तो आपको डिजिटल मीटर इस तरह से डिजिटल मीटर अपडेट भाई, ये भाई, अब ये चीज है मीटर ना, चेक करो उनका। 125 जैसे 125 आया, डिजिटल मीटर भी साथ ही आ गया भाई। मिल जाती है। जो SP 125 सीरीज में था ना, वो चीजें इस पे अपग्रेड हो गई है। ऐसे ही एनालॉग मीटर और कोई, यार क्या मैं बोलूं यार। अब इस मॉडल की बात कर लें तो ये टॉप मॉडल है, मतलब शाइन 125 का सबसे टॉप मॉडल है। पहले भैया 1,06,000 रुपए ऐसे कुछ इसकी प्राइस जाती थी, लेकिन अब जो नई प्राइस इसकी आई है 96,000 रुपए, मतलब 1 लाख के अंदर ये बाइक आपको अब मिल जाएगी। डिस्क वेरिएंट शाइन 125 का, इसी में ड्रम ब्रेक में भी यूज कर सकते हो। तो 96,000 रुपए इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आ जाती है। और जीएसटी बेनिफिट की बात कर लें तो इसमें अभी आपको 7443 रुपए तक आपको इसमें छूट देखने को मिल सकता है, जीएसटी बेनिफिट शाइन 125 पे। ठीक है, और 96,000 रुपए इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आ जाती है। अब इसी के साथ नेक्स्ट मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पर होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली होंडा SP 125 का ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये टॉप SP मॉडल है। 125 और एनिवर्सरी एडिशन, मतलब होंडा का जब 25 साल इंडिया में पूरा हो गया ना, उस खुशी में इन्होंने एनिवर्सरी एडिशन
SP125 में शाइन में भी लॉन्च किया है। ये देख लो यहाँ पे स्टिकर ग्राफिक्स 25th एनिवर्सरी, इस खुशी में इस मॉडल को कलर को मतलब अपग्रेड किया था। TFT वाली मीटर के साथ ये बाइक आती है, अभी कनेक्शन नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। और ये फुली डिजिटल आपको LED वगैरह फीचर्स मिल जाती है। और इस बाइक के ऑन रोड प्राइस बताएं तो पहले जो आती थी वही ये मान के चलो 1,18,000 रुपए के आसपास इस बाइक की ऑन रोड प्राइस जाती थी। लेकिन SP125 एनिवर्सरी एडिशन जो अभी नई आई है, इसकी जो अभी जो करंट में ऑन रोड प्राइस है 1,10,000 रुपए में मिल जाएगी। 18% GST आने के बाद इस बाइक की जो नई प्राइस है वो यही है। SP125 पे बेनिफिट्स की अगर ओनली बात कर ले 18% GST का तो 8447 रुपीज के आसपास इस बाइक के ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगी। मतलब पहले से बेनिफिट अब आपको देखने को मिल जाएगा SP160 का डुअल डिस्क मॉडल पे। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो ये जो देख रहे हो होंडा की हॉर्नेट 2.0 मतलब 184 सीसी इंजन के साथ ये बाइक आती है। इस बाइक पर भी आपको बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। इसकी जो USD सस्पेंशन वगैरह और डुअल डिस्क के साथ आती है, 184 सीसी का आपको इसमें ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन मिल जाता है। एंड 2.0 वर्जन है हॉर्नेट का अपडेटेड वाली। तो इसकी जो ओल्ड प्राइस थी 1,83,000 रुपए के आसपास ऐसी कुछ आती थी, लेकिन नई जो इसकी प्राइस आ गई है उस पर आपको बढ़िया स्कीम्स भी मिल जाएगा। इस बाइक की जो नई वाली प्राइस आ जाती है 1,72,911 रुपए। इस बाइक की टोटल अभी ऑन रोड प्राइस यही है 18% GST डिडक्शन के बाद। एंड उसी के साथ इस बाइक के ऊपर अगर GST बेनिफिट्स की बात कर ले तो इस पर आपका जो फायदा होने वाला है ना 13,000 के आसपास, मतलब पहले से बेनिफिट अब आपको ऐसे कुछ आती है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बाइक देख के भी जो है ना स्पोर्ट लुक ले रहा है, फुल VIP। 110 से स्टार्ट हुई है इनकी बाइक्स और सबकी स्पोर्ट्स लुक है। और हमारे पास अभी वो पुराने ही डिजाइन चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है थी, लेकिन नई जो इसकी प्राइस आएगी डिडक्शन के बाद। एंड उसी के साथ इस बाइक के ऊपर अगर GST बेनिफिट्स की बात कर ले तो इस पर आपका जो फायदा होने वाला है ना 13,026 रुपए के आसपास। 13,000 का फायदा भी है भाई साहब। इस बाइक पर आपका फायदा हो जाएगा सीधा सीधा। तो भैया इस फेस्टिवल आप इस बाइक को बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ तो लूट चल रही है। लूट चल रही है, रेट बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, ना कोई शेप है ना कोई डिजाइन है, बस रेट ही बढ़ रहे हैं। टेस्ट करके फायदा उठा सकते हो। एक जो सबसे डिमांडिंग मॉडल है ना होंडा की भैया, यूनिकॉर्न का तो अलग ही जलवा है। तो ये जो मॉडल है शायद आपके सिटीज में अब अवेलेबल हो या ना हो, क्योंकि ये बाइक अपडेट हो गई है। बट इस मॉडल की जो डिमांड है ये तो ठीक है। ये कौन सा खड़ा है? क्रूजर बाइक देखते हैं बहुत ही ज्यादा है। और ये जो है डिजिटल मीटर वाली नहीं है, एनालॉग मीटर वाली मॉडल है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आती है। एक तरह से हम इसको बेस मॉडल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी TFT मॉडल आ चुकी है, ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। सो इस बाइक पर जो सबसे पहले बेनिफिट की मैं आपको बात बता दूं तो यूनिकॉर्न की जो 160 मॉडल है इस पर 9,948 रुपए इस पर आपका फायदा होने वाला है 18% GST के बाद। और इस बाइक की जो करंट में जो ऑन रोड प्राइस आ जाती है यूनिकॉर्न 160 का बेस मॉडल की, तो ये मान के चलो 1,34,709 रुपए इस बाइक की ऑन रोड प्राइस नई वाली आ जाती है 18% GST डिडक्शन के बाद। अब जो होंडा की नेक्स्ट बाइक आती है होंडा CB200X, ये जिनको 200X भाई साहब एडवेंचर करने का शौक है ना, वो भाई लोग इस बाइक को चूज करते हैं। और इस बाइक के ऊपर भैया आपका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। और इस बाइक पर आपका जो बेनिफिट होने वाला है ना 27,000 रुपए के आसपास। अब होंडा की नई तो गाइस ये थी आज की वीडियो। और भाई साहब लेकिन भाई साहब आपने अपना होंडा कंपनी का भेदभाव देख लिया हमारे साथ। वो तो मुझे साफ 70 आपको दूर दूर तक नजर नहीं आई भाई। 70 सीसी तो है ही नहीं। उनका स्टार्टिंग ही जो है ना 100 सीसी से हो रहा था। और भाई हमारे पास जितने भी पैसे कमा रही है होंडा वो 70 सीसी से हमसे कमा रही है भाई। 70 और 125 से दोनों ही बेस मॉडल है, पुराने मॉडल है, ना भी उनका डिजाइन चेंज किया, सिर्फ ग्राफिक्स के नाम पे भाई लूट रहे हैं यार। उनको छोड़ो, अभी इनकी बात करते हैं भाई। यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस मैंने देखी थी 74K में जो 100 सीसी के बाइक्स थे, और क्या लुक्स थी यार उनकी। और भाई ये जो मैक्सिमम गई है, ये मैक्सिमम गई है 172 के, मतलब 1,72,000। और ये जो लास्ट में दिखाया है कौन सा, क्या नाम था, X200, ये भी भाई 192 के करीब था। और भाई मतलब 2 से 2.5 लाख के बीच में आप इतना अंदर भाई 2.5 लाख मॉडल ले सकते हैं। ऐसा बाइक ले सकते हैं कि भाई सस्ता भी होगा, आपके कंफर्टेबलनेस को भी देखेंगे, और आपकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, वो भी उसका भी ख्याल रख रहे हैं भाई। अच्छा अपने तो ये भी है ना कि होंडा जो कहता है कि अगर आपने हमारा इंजन ऑयल ना यूज किया ना, तो इसके अलावा कोई इंजन ऑयल यूज किया तो उसके हम इंजन का क्लेम नहीं देंगे, इंजन की वारंटी खत्म हो जाएगी। हाँ अच्छा ये भी है। ब्लैक मैनिंग चेंज चलता है।
ये बहुत दूर की बात है। आप टैंकी के ऊपर अगर पीपीएफ भी कराते हो ना तो वो भी आपको क्लेम नहीं देते अगर टैंकी लीक हो गई तो। यार ये तो गलत बात है। अगर बंदा अपनी टैंकी के वो खराशों से बचाने भाई के ये लिए PPF भेदभाव भी करा हमारे रहा है, चलता आ रहा है और चलता वो ही रहेगा रास्ते से चलता आ रहा है, जब कोई तक नया हम खुद नहीं खड़े है। नहीं होंगे अपने लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा कंपैरिजन और ये शोरूम का जो टूर है, मिनी व्लॉग हमने किया है, ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इससे रिलेटेड अगर आप किसी और बाइक कंपनी का कंपैरिजन चाहते हैं तो हम वो लेके आएंगे जरूर आपके लिए। तो रखें अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।